ऐसे अनुभव तो है ही कि संस्कृत के जैसा कोई सरल भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा सरल भाषा, संस्कृत भाषा मधुर भाषा, संस्कृत भाषा संस्कारी भाषा। अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा सरल भाषा है, संस्कृत भाषा ऐसे मधुर भाषा है, संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है, संस्कृत भाषा ऐसे देवों की भाषा है। और इस सरल भाषा की सुंदर भाषा जो है, तो इन्हीं सरल भाषा के सुंदर भाषा को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत तो चाहिए। कोई भी कार्य के लिए हमें मेहनत तो करना पड़ेगा। और ये बहुत दिनों से, क्योंकि यही हमारे प्राचीन भाषा है, यही भाषा एक जो है कि यही जो एक भाषा है जो है एक प्राचीन भाषा है, यही एक जो भाषा है मधुर भाषा के स्वरूप में सर्व भाषाओं के जननी भाषा भी है। तो इन्हीं संस्कृत भाषा के ऊपर अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा के बहुत सारे ऐसे महत्व हैं कि संस्कृत में ही एक ऐसे हैं कि जिसमें स्वर और व्यंजन जो है कि स्वर और व्यंजन जो है कि ये स्वर और व्यंजन इसका इसी क्रम में क्यों है, स्वर के बाद ही व्यंजन क्यों है, व्यंजन में भी क वर्ग के बाद च वर्ग क्यों है, क के बाद ही ख ख ग घ आदि क्यों है, इसके पीछे भी लॉजिक है। ये लॉजिक जो है इसके पीछे भी यहाँ पर लॉजिक है कि क्यों रखा गया। संस्कृत भाषा के ऐसे सिर्फ हमारे जैन धर्म में नहीं, अन्य धर्मों में भी, अगर अन्य धर्म की बात करें, इतर जैन की बात करें कि इनका अगर आदि काव्य अगर कोई हो तो वो भी कौन से भाषा में लिखा गया है, आदि काव्य अगर कोई हो तो वो भी एक संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। और वो उन लोग का आदि काव्य अर्थात रामायण को आदि काव्य मानते हैं। और रामायण, संपूर्ण रामायण जो है वह रामायण ये संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में इससे भी आगे बढ़कर जाएं, अगर प वर्ग अगर देखा जाए प फ ब भ म, इसके सिवाय कोई भी बोला जा सकता है, अक्षर बोला जा सकता है। प से लेकर यानी जिसमें प की उच्चारण ना हो, ब की उच्चारण ना हो, भ की उच्चारण ना हो, म की उच्चारण ना हो, ऐसे कोई ऐसे संपूर्ण काव्य, संपूर्ण नाटक खंड लिखा जा सकता है। लेकिन संस्कृत में ये है कि एक ही द्वारा ऐसे दशकुमार चरित्र का एक है वहां पर जिसमें एक प वर्ग रहित संपूर्ण नाट्यांश जो है, संपूर्ण नाट्यांश वह प वर्ग से रहित उसमें रचा गया है। तो ऐसे संस्कृत के अभ्यास के लिए हम ऐसे संस्कृत को ऐसे एक बोझ के स्वरूप में मान लिए हैं, लेकिन उसे बोझ नहीं मानना है, उसे हमें सरल करना है। और सरल करने का पद्धति यहाँ से हम लोग देखेंगे, एक एक बाई स्टेप 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 करके हम आगे जाकर ये संस्कृत के भाषा में आगे जाकर बढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर संस्कृत सीखना ही नहीं है, क्योंकि बाद में इसका को विनियोग भी करना है, अर्थात ये संस्कृत सीखकर आप किसी दूसरे को भी सिखाना है। इस प्रकार का आपको यहाँ पर संस्कृत सीखना है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत ये चाहिए, और उसी को सरल करने के लिए आप सबके पास लगभग पहुंच गया होगा, आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे संस्कृत प्रैक्टिस बुक। जो यहाँ से जो भी प्रैक्टिस दिया जाए उसका प्रैक्टिस करते जाइए, तो आराम से सरलता पूर्वक हम संस्कृत सीख पाएंगे। और इसी संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम कोई भी ग्रंथ जो है, कोई भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथ की शुरुआत मंगलाचरण से होता है। और कट करना, सोफा भागवत, सोफा वाला भागवत को कट करना। મને આગળ લઈ जा અને પાછળ बस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस संस्कृत भाषा में
संस्कृत में सर्वप्रथम मंगलाचरण से आदि कोई भी ग्रंथ हो उसमें मंगलाचरण करना है। आज हम मंगलाचरण इस प्रकार प्रबल मंगलाचरण करें, इस प्रकार की मंगलाचरण करें कि ताकि विघ्न आए ही नहीं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मंगलाचरण होता है लेकिन विघ्न बीच में आ जाए, तो फिर ये मंगलाचरण के स्वरूप में ये जो है कि ये ग्रंथ अधूरा रह जाता है। तो ऐसे अधूरा नहीं रखना है, हमें संपूर्ण करना है। तो उसके लिए मंगलाचरण पावरफुल होना चाहिए। और मंगलाचरण में कौन से शब्द है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि मंगलाचरण शब्द जो है ये मंगलाचरण में यहाँ पर कि एक मंगल, अगर देखा जाए कि ये एक मंगल शब्द है, ये जो आपको दिखाया गया मंगलाचरण, इसमें क्या है कि मंगल और आचरण के स्वरूप में यहां पर देखा जाए तो मंगल और आचरण है। तो मंगल और आचरण के स्वरूप में अगर यहां पर देखा जाए कि मंगल और आचरण ये दो शब्द से बनाए, ये दो शब्द से बनाए अर्थात किस प्रकार, तो मंगल स्वरूप जिसका आचरण हो उसे ही मंगलाचरण कहा जाता है। इसमें ग्रंथकार जो है कि इसमें ग्रंथकार यहाँ पर मंगलाचरण के स्वरूप में अगर देखा जाए तो मंगलाचरण के स्वरूप में यहाँ पर अरहम शब्द दिए हैं कि अरहम, अरहम का अर्थ क्या है, तो अरहम ये एक मंगलाचरण स्वरूप है। मंगलाचरण सिर्फ ऐसे बहुत सारे ऐसे मंगलाचरण आदि होता है। कभी कभी मंगलाचरण के स्वरूप में हम परीक्षा आदि देने जाएं तब क्या करते हैं कि मंगलाचरण के स्वरूप में वहां पर गुड़ आदि खाकर जाते हैं, दही खिलाया जाता है। कोई ऐसे ऐसे हों कि भगवान के सामने नृत्य गीत आदि प्रकट करते हैं, स्तवना आदि करते हैं, ये सारे मंगलाचरण है, वो सब क्रिया स्वरूप में है। यहाँ पर मंगलाचरण जो है वह शब्द स्वरूप में है। यहाँ पर मंगलाचरण वो शब्द स्वरूप में अरहम एक शब्द दिया गया है। अरहम अर्थात अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना है। अरिहंत परमात्मा को ध्यान करके इस ग्रंथ के पारम ये मंगलाचरण पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा रचित जो व्याकरण ग्रंथ है कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक जो व्याकरण ग्रंथ, उस सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ में ये सर्वप्रथम ये अरहम ये एक मंगल स्वरूप में ये सूचित किया गया है कि ये एक मंगलवाची शब्द है, एक मंगल स्वरूप में है। और इसी का मंगलाचरण में यहाँ सर्वप्रथम बताया कि मंगल अरहम ये मंगल स्वरूप में है और इसमें परमेश्वर का ध्यान करना यही एक यहाँ पर मंगल है, परमेश्वर का ध्यान करने से। सेकंड, उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए सेकंड नंबर, तो उसमें दूसरा एक तुरंत एक सूत्र बनाया है कि सिद्धि स्याद वादात। सिद्धि स्याद वादात शब्द यहां पर शब्द इधर ढूंढिए, क्या शब्द है यहाँ पर, सिद्धि, सिद्धि है। ये सिद्धि शब्द जो है कि ये सिद्धि शब्द यहां पर दिया गया है कि सिद्धि शब्द है, किस प्रकार का ये सिद्धि शब्द है, तो यहां पर दिया गया सिद्धि, तो ये सिद्धि अर्थात सिद्ध होता है। किससे सिद्ध होता है, उसके तुरंत ही एक शब्द दिया गया है, उसके बाद एक शब्द यहां पर दिया गया है। कौन सा शब्द यहां पर लिखा गया है, उसके बाद स्यादवादात। यहां पर जो दिया गया है कि सिद्धि स्यादवादात यानी सिद्धि होती है किससे, तो स्यादवाद से, अर्थात देखा जाए कि स्यादवाद से सिद्धि होती है। अब स्यादवाद है क्या, तो स्यादवाद के लिए हमें सर्वप्रथम अनेकांतवाद समझना चाहिए। अनेकांतवाद और एकांतवाद, एकांतवाद समझ जाते हैं, एकांत अर्थात जो एक ही को पकड़ कर रखें, जिसका दृष्टि एक ही तरफ हो। अनेक धर्म होने के बावजूद, धर्म का मतलब यहां पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि ऐसे धर्म नहीं, धर्म का मतलब होता है उसमें गुण, उसमें रहे हुए गुण।
और उन गुण की तरफ जिसके एक ही तरफ एक ही गुण या दोष इसे जो बोला जाए उनकी तरफ ही जिनकी दृष्टि हो, एक की तरफ ही जिनकी दृष्टि हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे एकांत, यानी एक ही तरफ जिसका दृष्टि हो उसे एकांत बोला जाता है। और एकांत जहां पर हो वो एकांतवाद बोला जाता है। एकांत की तरफ दृष्टि, एकांत की तरफ बात करना, एकांत की तरफ समझना, एक को ही मानना, एक को ही जानना, वो एकांतवाद है। और अनेकांत अर्थात अनेकांत का मतलब ये होता है जिसमें अनेक ऐसे, बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे धर्मों को लेकर उसका संपूर्ण निष्कर्षता, जो निष्कर्ष निकले उसको मानना, उसे ही अनेकांतवाद बोला जाता है। कोई एक वस्तु हो, उसमें बहुत सारे धर्म होंगे कि नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे गुण होंगे कि नहीं होंगे। कभी मान लीजिए जैसे कि कोई घर बनाना हो, एक ईंट से घर बन पाएगा? एक ईंट से घर बनेगा? नहीं बनेगा। या तो खुद एक मिट्टी से घर बन जाएगा? अगर मिट्टी का घर बनाना हो तो मिट्टी से घर बनेगा? नहीं बनेगा। मिट्टी के साथ साथ क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। और साथ साथ में ऐसे अगर आज के जमाने में देखें तो ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेती चाहिए, फिर क्या बोलते हैं, रॉड चाहिए, उसको बनाने वाला मिस्त्री चाहिए, उसे पानी आदि चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे धर्म रहा हुआ है, तभी एक घर बन चुका है। लेकिन जो सिर्फ एक की तरफ दृष्टि रखे, तो एकांतवाद वाला हमेशा कैसे होता है? तो एकांतवाद वाला हमेशा अपूर्ण ज्ञान वाला होता है, उसका ज्ञान संपूर्ण नहीं होता है। जबकि अनेकांत वाला का ज्ञान वह संपूर्ण होता है। मान लीजिए कोई एक ग्लास हो, उस ग्लास में पानी भरा हुआ है, लेकिन आधा पानी भरा हुआ है और आधा खाली है। उसमें दो व्यक्ति है, ए और बी। ए नामक व्यक्ति जिसकी दृष्टि पूर्णता के स्वरूप में है, तो वह व्यक्ति क्या बोलेगा कि ग्लास कैसा है? उस व्यक्ति का कथन क्या होगा कि ग्लास कैसा है? ग्लास भरा हुआ है। जबकि बी वाला की दृष्टि, तो बी वाला की दृष्टि जो है वो उसका उसका अपूर्ण के तरफ, उनका दृष्टि अपूर्ण के तरफ। तो वो क्या पक्ष लेगा? तो वो पक्ष ऐसे लेगा कि नहीं, ग्लास खाली है, ग्लास भरा हुआ नहीं है। यहां पर वो क्या बोलेगा कि ग्लास खाली है। अब बताइए इन दोनों में कौन सही है? दोनों में संपूर्ण सत्य कौन? अगर देखा जाए तो इसमें दोनों में संपूर्ण तक, यानी संपूर्ण ऐसे सत्य तक कौन पहुंच पाया है? कोई है इन दोनों में संपूर्णतया? नहीं, क्योंकि दोनों की तरफ दृष्टि एक ही की तरफ है। एक का जिसका मानते हैं कि हाँ ये भरा हुआ है, लेकिन वो तो आधा खाली भी तो है ना। जो मानते हैं कि खाली है तो वो भी आधा भरा हुआ है तो है ना। तो दोनों में से कोई सत्य नहीं। यहाँ पर एकांतवाद की दृष्टि ऐसी ही होती है कि वो संपूर्ण ज्ञान तक वो नहीं पहुंच पाते। जबकि अनेकांतवाद, कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसे पूछा जाए कि ग्लास की स्थिति क्या है, तो वो क्या बताएंगे? अगर वो अनेकांतवाद अगर होंगे तो वो यही बताएंगे कि ग्लास भरा हुआ भी है। अब भी इसमें लगा दिया, सिर्फ ग्लास खाली भी है या तो ग्लास भरा हुआ भी है, इतना अगर लगा दे तो इसमें क्या आ गया? भी का मतलब क्या होता है? भी का मतलब यहां पर ग्लास खाली, अगर बोले कि ग्लास खाली भी है, इसका मतलब आधा आधा भरा हुआ भी है। यानी ये दोनों धर्मों को जब एक साथ समन्वय किए, कोई एक धर्म से नहीं, उसकी दृष्टि एक तरफ नहीं था, उसको दोनों धर्मों को, दोनों भाव को ये ज्वाइंट किया और वहां पर संपूर्ण वो निष्कर्ष तक वो पहुंच पाए। इसीलिए कोई भी सिद्धि जो है वो किससे होता है? स्यादवाद। और यही अनेकांतवाद का ही नाम स्यादवाद है। और इसीलिए यहां पर दिया गया स्यादवादात सिद्धि, यानी सिद्धि स्यादवादात। दूसरा सूत्र जो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सिद्धि स्यादवादात, ये संस्कृत व्याकरण में दूसरा सूत्र, दूसरा नंबर में सूत्र यहाँ पर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर महाराजा ने यहाँ पर लिखे।
क्यों? तो स्यादवाद उसी के लिए यहां पर लिखा गया है, देखिए, एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न धर्मों का स्वीकार करना, उसी को स्यादवाद कहते हैं। एक ही वस्तु में रहे हुए ऐसे भिन्न भिन्न धर्मों का स्वीकार करना, इसी का नाम स्यादवाद है। और ऐसे ही स्यादवाद से क्या होती है? ऐसे स्यादवाद से शब्द की उत्पत्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी कभी कभी ऐसा आएगा यहां पर प्रश्न कि जब हम सिद्धि करेंगे शब्द की, कि उसमें तो स लगाएं, स प्रत्यय लगाएं, तो उसमें तो इस प्रकार से हुआ, इसमें स प्रत्यय लगाएं तो इसका रूप तो अलग हुआ। ऐसे क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी कारण है, हम कारण जानेंगे। सिर्फ अगर एक को पकड़ के रखेंगे इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए, तो फिर शुद्ध शब्द की प्राप्ति होगी? शुद्ध शब्द हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कोई इसमें एकांत नहीं करना है, इसमें क्या रखना है? अनेकांत के स्वरूप में जाना है। इसीलिए ग्रंथकार कलिकाल सर्वज्ञ यहां पर बताएं कि शब्द की सिद्धि किससे होता है? स्यादवाद से होता है। अथवा तो यहां पर अगर देखा जाए, अथवा तो लिखा गया है कि शुद्ध शब्दों का वाद से ही सिद्धि, वाद प्रयोग से सिद्धि अर्थात सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान से क्या होते हैं? और सम्यक ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दूसरा सूत्र लिखे। तीसरा सूत्र में इतना बता दिया ग्रंथकार ने, तीसरा सूत्र इतना महत्व की सूत्र है, और वो सूत्र ऐसे हैं कि लोकात्, ग्रंथकार के आगे जो यहां पर एक उपमा जो है, उपमा क्या उपमा दिया गया है? ग्रंथकार कौन है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन के रचयिता कौन? हेमचंद्र सूर्य महाराजा। और हेमचंद्र सूर्य महाराजा के आगे क्या, आगे क्या लगाया जाता है? किस उपमा से बोला जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ। अब कलिकाल सर्वज्ञ, जो इस कलिकाल में भी सर्वज्ञ के स्वरूप में है, वो भी यहां पर अपने तुल्यता देखिए, क्योंकि वो कलिकाल सर्वज्ञ है। वो बोला जाता है कलिकाल में कोई सर्वज्ञ होता है? नहीं होता है। संपूर्ण ज्ञान का केवल ज्ञान अवर्णीय क्या है, यहाँ पर क्षय होने के बाद ही वो सर्वज्ञ बन सकते हैं। लेकिन छद्मस्त अवस्था में, तो छद्मस्त होने के बावजूद उसमें एक उपमा दी गई थी। ग्रंथकार की लघुता देखिए यहां पर। ग्रंथकार कहने के इस मुझे अनजाने में कुछ शब्द अगर रह गया हो तो क्या करना है? तो उसके लिए ये तीसरा सूत्र बताए, लोकात्। लोकात् अर्थात कि जो यहां नहीं कहा गया है, अर्थात इस ग्रंथ में, इस व्याकरण में जो नहीं कहा गया है, वो दूसरों से जान ले, वो ज्ञाता के पास से जान ले। अर्थात ज्ञाता यानी कौन से ज्ञाता? तो व्याकरण के ज्ञाता से जान ले। देखिए, कलिकाल सर्वज्ञ होने के बावजूद वो कहते हैं कि अगर यहाँ कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, तो वो ये ज्ञाता यानी व्याकरण की ज्ञाता जो है वो दूसरों से, लोकात का मतलब लोक से जान ले। लोक से यहाँ पर जो है लोकात, तो लोकात का मतलब लोक से। कौन से लोक से? तो प्रश्न आता है ना, कौन से लोक से? तो उसके यूं ही है कि जो इसके ज्ञाता हो, जो इसके जानकारी वाला हो, जो इसके विद्वान हो, उससे जान ले। इतना लघुता इस ग्रंथकार। अब हमें क्या सीखना है आज से? क्या अभी कौन से क्लास चालू है? शाम चल रहा। क्या सीखना है अभी हम लोग को? अभी क्या सीखना है? संस्कृत। संस्कृत क्या है? इसमें आता है, कौन से कैटेगरी में आता है संस्कृत? भाषा की कैटेगरी में। भाषा। तो भाषा की कैटेगरी में यहाँ पर भाषा, एक भाषा स्वरूप में है संस्कृत। क्या है? संस्कृत एक भाषा स्वरूप में एक भाषा है। और अगर भाषा हो तो भाषा के लिए जरूरी क्या है? अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वृक्ष है, तो वृक्ष बना कब? कब वृक्ष बना है? हुआ
जब हम बीज बोते हैं जब बीज बोना बीज पड़ेगा। बोने बीज बोने के बावजूद बाद ही वो क्या, वो किस स्वरूप में बना है, वो एक ऐसे वृक्ष के स्वरूप में बना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बीज चाहिए। क्या चाहिए? अगर बीज, ये बीज चाहिए। और बीज अगर घर में रख दे तो वो वृक्ष बन जाएगा? नहीं ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बोना पड़ेगा। ठीक है, जब बोएंगे, जब बोएंगे तब उसमें बोएंगे, उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, तो वही बीज क्या होगा, अंकुर स्वरूप में बनेगा, वो अंकुरित होगा। और अंकुरित होने के बाद फिर से थोड़ा बहुत पानी डाले, खाद डाले, उसमें सूर्य के प्रकाश मिला, इसे हवा मिला, वायु मिला, इत्यादि मिलकर अब वो धीरे 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 वो बढ़ने लगेगा। तो उसका क्या, उसका पत्ता आदि भी निकलेगा कि नहीं, यानी डाली आदि भी निकलेगा, वो डाली आदि भी निकलेगा। और धीरे धीरे वही वृक्ष अगर 5-7 साल बाद अगर देखा जाए, वही बीज, अंकुर और पल्लव अर्थात छोटा सा ऐसे ऐसे छोटा सा वृक्ष एक दिन किस सर्प में बन जाएगा, एक दिन वो बट वृक्ष में बन जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे क्या है, प्रोसेस आया कि नहीं? सर्वप्रथम क्या था, बीज, बीज ही क्या हुआ, अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर वो क्या बना, पल्लव बना। और पल्लव एक एक दिन पल्लव ही क्या बन चुका है, बट वृक्ष बन चुका है। तो इसी क्रम और इसी को हमें याद रखना है। अब से हमें इसी को याद रखना है कि अब तक हमें सर्वप्रथम क्या करना है, संस्कृत भाषा सीखना है। तो भाषा ज्ञान के लिए, जैसे भाषा ज्ञान अर्थात नीचे हम यहां पर देख सकते हैं कि भाषा ज्ञान अर्थात क्या है, वट वृक्ष। भाषा ज्ञान क्या है, तो भाषा ज्ञान यानी वट वृक्ष है। तो भाषा ज्ञान यानी वट वृक्ष। अब वट वृक्ष के लिए क्या क्या चाहिए, बीज बोना पड़ेगा कि नहीं, तो बीज बोना। अगर बीज ही नहीं बोए तो फिर भाषा हम सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे, हम फलीफूलित होंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे। चाहिए बीज बोना चाहिए। तो इसका बीज क्या है, अंकुर क्या है, पल्लव क्या है, तो उसके लिए कहा गया है अक्षर ज्ञान। ये किसके समान है, तो अक्षर ज्ञान ये बीज के समान है। अक्षर ज्ञान ये बीज के समान है। अंकुर ज्ञान, अंकुर ये शब्द ज्ञान है, यानी शब्द का ज्ञान ये अंकुर के समान है। वाक्य ज्ञान पल्लव के समान है। अगर देखा जाए तब यहाँ पर वाक्य ज्ञान जो है वो कहा, वो ये पल्लव के समान है। पल्लव अर्थात होता है कि छोटा सा ऐसे वृक्ष, या तो उसके डाली आदि निकलना, वो पल्लव के स्वरूप में। अब आगे जाकर यहां पर है कि भाषा ज्ञान ये बट वृक्ष है, अर्थात प्रथम बीज, वही बीज अंकुरित स्वरूप में परिवर्तन होता है, और वही अंकुर आगे जाकर पल्लव के स्वरूप में, और पल्लव ही एक दिन क्या बन जाता है, पल्लव भी एक दिन बट वृक्ष के स्वरूप में बन जाता है। अर्थात कोई भी भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि अक्षर का ज्ञान हो। अक्षर, अगर अक्षर ही नहीं है तो हम भाषा सीख पाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या लिखा है थोड़ा सा मुझे यहाँ पर पढ़ के बताइएगा। क्या लिखा गया, अक्षर पढ़ सकते गुरुजी, नहीं पढ़ पाते? गुरुजी नहीं पता, दिखाई दे रहा स्क्रीन पे, मगर उल्टा अक्षर दिखाई देता गुरुजी। हाँ जी, दिखाई दिया, मेरे नहीं दिखाई दिया? नहीं मेरे चलिए आप देखिए, अब बड़ा कर दिया, दिखाई दिया आपको? गुरुजी अक्षर 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 लिखा है। ये क्या लिखा गया है, ये जो है ये क्या लिखा गया है, ये हम नहीं पढ़ पाते इस तरह, अभी हम नहीं पढ़ पाते हैं ना, क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि अक्षर के ज्ञान नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं है ना। इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें देखिए, इसमें जो लिखा गया है ये बंगाली में लिखा गया है,
इस बंगाली में जो है ये प्रथम अक्षर ये क है, दूसरा अक्षर म है, तीसरा अक्षर र है, कमर। जीरो। ये बंगाली में लिखे, क्योंकि हमें बंगाली का अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो फिर हम वहां पर भाषा के स्वरूप में हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए नहीं। सर्वप्रथम यहाँ पर क्या करना है कि कोई भी भाषा हो उसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है अक्षर का ज्ञान होना। ये अक्षर ज्ञान बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर अक्षर ज्ञान, क्योंकि अक्षर ज्ञान के साथ ही सारे के सारे रिलेटेड है। अक्षर ज्ञान से ही क्या होता है, शब्द ज्ञान होता है। शब्द ज्ञान से ही क्या होता है, वाक्य का ज्ञान होता है। और वाक्य के ज्ञान से ही क्या होता है, भाषा का ज्ञान। भाषा ज्ञान। यानी एक एक के साथ एक एक रिलेटेड है। अब हमें आज ही बोलेंगे कि आज ही हम भाषा सीख जाएंगे तो सीख पाएंगे नहीं। नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान। और हरेक भाषा में, ये सिर्फ संस्कृत भाषा में नहीं है, ये हरेक भाषा के लिए ये जरूरी है कि सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान होना चाहिए। अक्षर ज्ञान, और इसी अक्षर को संस्कृत में अथवा तो कोई भी हो उसे क्या बोला जाता है, वर्ण। यहां पर वर्ण का मतलब कलर नहीं, यहां पर वर्ण का मतलब क्या है, यहां पर वर्ण का मतलब होता है कि अक्षर। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, और उसी का यहाँ पर विचार करना है, तो वही तो वर्ण विचार। अर्थात अक्षर के बारे में हम लोग जानेंगे कि अक्षर कितने हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे हैं, संस्कृत भाषा में अक्षर कितने हैं, कितने इसमें उनमें भी उसका कितना भाग है, ये सारे जो है इसके ऊपर ही विचार करना, उसी का नाम है वर्ण विचार। यहाँ पर वर्ण का अर्थ अक्षर नहीं है। अब हर रोज आपको ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आदि करना है। आज जो कि आज हम लोग देखे कि अब वर्ण विचार स्टार्ट करेंगे, तो वर्ण विचार, तो वर्ण विचार में वर्ण शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, अक्षर। अक्षर। वर्ण शब्द, ये वर्ण विचार में वर्ण शब्द का अर्थात है कि अक्षर। तो अक्षर कितने हैं, अक्षर तो ऐसे हम अगर कर्म ग्रंथ आदि पढ़ चुके हैं तो अक्षर 3 प्रकार के अक्षर आपको मिलेंगे वहां पर। संज्ञा अक्षर, ठीक है, फिर लब्धाक्षर, लब्धि अक्षर से ही यहाँ पर ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर जो इसका सूचक है वो किस स्वरूप में लिखा जाता है, किसको क्या बोला जाता है, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस वर्ण विचार में वर्ण यानी वर्ण अर्थात अक्षर, तो कितने अक्षर है वो भी देखेंगे यहाँ पर। संस्कृत में कितने अक्षर होते हैं, तो चलिए सामान्य से यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये संस्कृत में 2 प्रकार के वर्ण है। दिखाई देता है आपको 2 प्रकार के वर्ण, कौन कौन से, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। सामान्य से चलते हैं। स्वर वर्ण जो कि हम अन्य भाषा में, गुजराती हिंदी में भी बोलते हैं कि स्वर वर्ण है, स्वर है, स्वर है, ऐसे स्वर वर्ण है। व्यंजन भी बोलते हैं। इंग्लिश में उसके क्या बोला जाता है, स्वर को वावेल, और फिर व्यंजन को स्वर को वावेल, व्यंजन को कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ भी इस भाषा में भी इसी प्रकार के 2 ही है। संस्कृत में भी तो उसी प्रकार के 2 है, एक स्वर है और एक व्यंजन है, लेकिन संख्या में अंतर है। इसमें संख्या अगर देखेंगे तो स्वर की संख्या यहाँ पर आपको मिलेगी कि स्वर वर्ण कितने हैं, तो स्वर वर्ण यहाँ पर 14, ये 14 स्वर वर्ण है। अन्य हिसाब से अजैन आदि के हिसाब से उसमें उन लोग 13 स्वर मानते हैं। एक जो है ये जो है ये वो लोग नहीं मानते, दीर्घलरू उन लोग नहीं मानते, जिस कारण वहां पर 13, कहीं कहीं विभेद भाई इस तरह से मत भी दिखाई देगा। लेकिन हमारे यहाँ पर सिद्ध हेम शब्दानुशासन और पूज्यपाद के द्वारा जो रचित है, यहाँ पर स्वर जो है वो स्वर कितने हैं, तो वहां पर ये स्वरों की संख्या हम लोग कितना देखेंगे कि 14। ये 14 जो है कि ये 14 स्वर है। और व्यंजन, तो व्यंजन है 33। और कुल मिलाया जाए तो दोनों को कुल मिलाकर कितना होगा, 47। तो ये 47 ही हमें याद रखना है और कुछ नहीं करना है।
इन 47 को ही हमें याद रखना है कि इन 47 को दो विभाग में हम लोग विभाजित किए हैं, एक विभाग जिसमें 14 और दूसरा विभाग जिसमें 33। तो 14 और 33, तो इनको भी याद रखने के लिए एकदम एकदम सरल उपाय है। सिर्फ आपको पहले 14 का देख लेते हैं। तो 14 का देखने के लिए सिर्फ यहां पर दो दो करना है, एक के सामने एक लिखना है, और उसके सामने क्या है, आ, ई और ई, ऊ और ऊ, रू और रू, लू और लू। ये 5 तो लगातार हम एक के सामने एक रखेंगे, लेकिन और अंतिम 4 जो है वो एक के बाद एक के नीचे नीचे। कौन कौन से, ए, और यहां पर देखा जाए तो ओ और ओ। ये क्यों, इसके बारे में हम कल प्रश्न करेंगे, यानी कल सीखेंगे। आज किसी को अगर कुछ भी अगर पूछना हो तो 2, 5, 7 मिनट जितना है आप पूछा जा सकता है, किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो। गुरुजी इसकी वीडियो हमें मिलेंगी? हाँ जी, वीडियो मिल जाएगी आपको। गुरुजी एक एक करके पूछे, हैंड राइजिंग कीजिए, जिसको पूछना है वो हैंड राइजिंग कीजिए, और किसी को कोई भी किसी प्रकार की ऐसे ये ना हो तो वो हम हैंड राइजिंग करके ही एक एक करके। बुक नहीं मिली है तो पीडीएफ सेंड कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। बुक जो है, बुक अभी प्रिंट आदि ये अभी प्रूफ आदि चालू है, तो बुक के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बुक भी आपको मिल जाएगी, तब तक आप डाउनलोड कर लीजिए, जो है डाउनलोड में पीडीएफ मिल सकती है। हाँ जी, पीडीएफ है, वो डाउनलोड कीजिए, आपको ग्रुप में भेजा गया है, वहां से वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगी। फाइनल वाले ग्रुप में भेजा है? हाँ जी, जो संस्कृत का वाला ग्रुप जो है वो वही संस्कृत वाला ग्रुप में ही भेजा है, देख लीजिएगा। अगर ना हो तो फिर से आज एक बार भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, वहीं पे लिंक भेजकर जो है tapovan.pathshala.org उसमें बुक में जाइए, और बुक में जाकर एकदम लास्ट में 3 बुक है, वहां पर जीव विचार है, पंचपतिकम सूत्रार्थ है, और संस्कृत ये पार्ट 1 का है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट उसके बाद? हाँ जी, प्रश्न बोलिए बीजल बेन। हाँ गुरुजी, आप अनम्यूट रखते हो ना बीच में, तो स्क्रीन चला जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है और कंसंट्रेशन छूट जाता है। ओके ओके ओके, आपको उसके लिए एक काम करना है कि एक बार जो है कि उसको यानी पिंक करना पड़ेगा, कि मेरा जहां पर वीडियो है उस वीडियो पर पिंक करके पहले स्लाइड कर दीजिएगा। स्लाइड करने के बाद वहां पर डबल क्लिक कीजिएगा तो आपका पिन हो जाएगा, उसमें सिर्फ मैं ही आपको दिखाई दूंगा, और कोई जब बोलेगा तो कोई नहीं दिखाई देगा। उसको पिन कर देना है आपको। एक बार स्लाइड करके ऐसे स्लाइड कीजिए, और स्लाइड करके फिर से मेरे ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा तो वहां पर पिन हो जाएगा। ओके, मैं सीख लूंगी वो, ठीक है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। नहीं हो रहा है सब, नहीं हो रहा है। 2 बार 3 बार ट्राई कीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है? बिंदु बेन। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम। सर आपने जो स्वर जो बोला ना, वो लू और लू वाला, उसका उच्चार कैसे करेंगे एक बार थोड़ा? उच्चारण कल हम सीखेंगे फिर से। लू, ये क्या अच्छा। है? लू 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 क्लू क्लू, तो इसमें क्या होता है, लू का उच्चारण करते हैं। गुरुजी इसका मतलब ल के साथ र भी साथ में बोलना हमको? ल र उ, ये तीनों के तीन साथ में उच्चारण करना है, लू। जी, मेरा भी यही प्रश्न था जी, धन्यवाद। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? सुनिए भाई। प्रणाम सर। हाँ जी, संतोष बेन। संतोष बेन अनम्यूट करके बोलिए। ओके, नेक्स्ट कौन है? हिना बेन। गुरुजी, निमिषा। हिना बेन। प्रणाम सर। हाँ जी, આ प्रणाम। ઓલી લિંક, हाँ जी, હા પ્રણામ. આ ઓલી ટેલિગ્રામ ની લિંક તો આપી નથી, તો વિડિયો કઈ રીતે આવશે? આમાં લિંક ને આમાં ટેલિગ્રામમાં નહીં આવે, આમાં યુટ્યુબ પર આવશે, એ પણ આપણે ગ્રુપમાં આવી જશે, ક્યાંથી વિડીયો મળશે એ પણ જાણ કરવામાં આવશે। ઓકે સર, गुरुजी, પ્રણામ. हाँ प्रणाम जी, गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी તમારી સ્ક્રીન જરા ફૂલ દેખાઓ ને, સ્ક્રીનશોટ લેવા માટે આ સ્ક્રીન ફૂલ, આ ફૂલ જ છે ને સ્ક્રીન?
ના એટલે અડધું નથી દેખાતું પાછળનું બધું લખેલું છે ને રાઇટિંગમાં એ હા એના એ गुरुजी बुक है पूरी, इसमें इन्होंने शायद डाउनलोड नहीं की। हाँ जी। ग्रुप में भेजा है ना गुरुजी, ये वाली मैंने खोल दी इसको, तो हाँ, संस्कृत है। पाठ ग्रुप में जो है हाँ, उसके एक लिए मैं इधर बोला आ गया ये कि पूरा। जो आप tapovan.pathshala.org वेबसाइट पर जाइए, वहां पर बुक मिलेगा, बुक करके, और बुक में जो है वहां पर लास्ट में देखिएगा कि 3 बुक है, उसमें एक है संस्कृत। हाँ, ग्रुप में भेजा गया है लिंक, उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो वहां से आपको वेबसाइट खुलेगी, और बुक भी भेजा गया है, वो भी देख लीजिएगा। बुक का भी PDF यहाँ से भेजा गया है, डायरेक्ट भी भेज दिया गया है। ओके, नेक्स्ट कौन है? और निमिषा बेन। હા પ્રણામ ગુરુજી. अजय प्रणाम। ગુરુજી આપણે પ્રેક્ટિસ માટે આપે જે કીધું ને એ PDF ક્યાં છે? आज PDF છે, એ જ ગ્રુપમાં મોકલ્યા છે। આજ PDF માં છે? હાજી હાજી હાજી। ઓકે હા પ્રણામ ગુરુ. ओके, कौन है उसके बाद? गुरु अर्चना बेन। अर्चना बेन, ये हाँ गुरुजी पूछ 17। लिया था। हाँ जी बोलिए। हाँ पूछ लिया था। ओके, रूपाली बेन। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी और हम मंगलाचरण स्वरूप